ऑन BPC_भारती। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? जब न्यूट्रिएंट्स को हम लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड में जो सब्सटेंस रिक्वायर होता है बॉडी फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दो तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल्स है मिनरल्स, विटामिन्स। अदर्स है वाटर एंड रफेज। हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स 50 to 70% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कहते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन डाइट। ठीक है, इसका रोल क्या है? एनर्जी के लिए यूज करते हैं। कीवर्ड आपको याद रखना है एनर्जी। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? जब सबस्ट्रेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एक एक्सटेंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड और ऑक्सीजन कंपाउंड से रहता है। ठीक है, तो ये रेशियो होता है 1:2:1। ये है कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन। इसमें टाइप्स है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोस के एग्जांपल्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज। ग्लूकोज जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ है। फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर भी कहते हैं, उसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, एटसेट्रा। नोट में हम ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि प्रेजेंट होता है एनिमल और फंगी में। स्टार्च क्या है? स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ये प्लांट्स में स्टोर्ड है। प्लांट का जो सेल वॉल है वो कंटेन करता है सेलुलोज, जो कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं हम प्रोटीन्स पे। प्रोटीन क्या है? इसका रोल है बॉडी बिल्डिंग में, ग्रोथ एंड रिपेयर। ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है। ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है। ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड का होता है और अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, दैट इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू हम देखेंगे तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो इसमें 15% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोटीन मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इसका फंक्शंस है एंजाइम एक्टिविटीज में। मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स प्रोडक्शन में, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जैसे कि कोलाजन एंड केराटिन। कोलाजन जो है प्रीडोमिनेंट प्रोटीन है में। सोर्स क्या है एनिमल का? तो मीट है, फिश है, एग है, मिल्क है। फिश मैक्सिमम है। सोर्स में चलेंगे प्लांट्स में, लेग्यूम्स है, सोयाबीन्स है, नट्स हैं, सीड्स हैं। ठीक है, आर 2 टाइप्स, एसेंशियल अमीनो एसिड विच आर 8 in number, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच आर 12 in number। अब नोट्स में हम देखेंगे कि ग्लूटेन। ग्लूटेन इज अ फैमिली ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में है फाउंड इन व्हीट, बार्ले, राई। व्हीट, बार्ले, राई में होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट किसमें किसमें होता है? ब्रेड, पास्ता, केक्स एंड बियर जैसे सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी जिसमें होती है उसमें सीलियक डिजीज होते हैं, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब आते हैं फैट्स पे। फैट्स क्या है? रोल क्या है उसका? एनर्जी स्टोरेज में। ये 10 to 30% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। फैट्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि एस्टर्स ऑफ 3 एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल से बना होता है। ठीक है, ये हाईएस्ट कैलोरी डेंसिटी होती है क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूस 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इट हेल्प्स
फैट हेल्प्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। जितने भी फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में फैट्स हेल्प करता है। फैट जो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, बट सॉल्यूबल होता है अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म इस तरह में। टाइप्स क्या होते हैं फैट्स के, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ट्रांस फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से बॉन्ड नहीं होते हैं, एग्जाम्पल है बटर एंड घी। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल एंड फिश ऑयल। अनसैचुरेटेड फैट्स के दो टाइप्स है, मूफा एंड पूफा। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा में 3 ओमेगा फैटी एसिड्स आते हैं एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड आते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड मिल्क एंड एग्स में होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश में होते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होता है मोर प्रोन टू रेंसिडिटी होता है, मतलब लिपिड ऑक्सीडेशन के लिए होता है। ट्रांस फैट को वर्स्ट फैट बोलते हैं, फैट भी कहते हैं, क्योंकि LDL इंक्रीज करता है और HDL डिक्रीज करता है। LDL क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड है। ट्रांस फैट क्या है, वो अनसैचुरेटेड फैट का ही पार्ट्स है जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांस फॉर्म में रहते हैं और पार्शियल ऑक्सीडेशन के साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट दो तरीके का, नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडस्ट्री। नेचुरल जो स्मॉल अमाउंट में होता है एनिमल प्रोडक्ट्स में वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बट जो आर्टिफिशियल और इंडस्ट्रियल होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन के साथ होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं और बस टाइप ऑफ फैट होते हैं, एग्जाम्पल है वनस्पति। अब विटामिन पे आते हैं। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये प्रोवाइड नहीं करता है कैलोरी, बट 13 एसेंशियल विटामिन होते हैं टोटल। ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन को जो बॉडी में हो रहे होते हैं। दो टाइप्स होते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होता है, विटामिन ए, डी, ई, के। वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन सी। फैट सॉल्यूबल विटामिन का जो स्टोरेज होता है वो लीवर और फैटी टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। फैट सॉल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसको हाइपर विटामिनोसिस होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके के लिए डाइटरी फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम वाटर सॉल्यूबल की बात करें तो वो स्टोर्ड नहीं होता है, जो एक्सेस फॉर्म होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, तो जब स्टोर्ड नहीं होते तो उसका टॉक्सिसिटी भी बहुत रेयरली होता है और ये डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अब आते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्यूबल विटामिन, विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए का केमिकल्स नेम है रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिरोप्थेल्मिया, डॉट्स स्पॉट। अब सोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हेलीबर्ट लिवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स होता है, प्लांट सोर्स में रिचेस्ट होता है। एग होता है, मिल्क होता है। विटामिन डी पे आते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। अर्गो कैल्सीफेरोल जो प्लांट सोर्स है विटामिन D2 के फॉर्म में होता है। कोले कैल्सीफेरोल जो कि एनिमल सोर्स है वो विटामिन D3 के फॉर्म में होता है। डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है जो कि चिल्ड्रन में होता है। ऑस्टियोमेलेसिया जो कि एडल्ट्स में होता है। इसके सोर्स के बारे में हम बात करें तो सनलाइट, सनलाइट इज द मेजर सोर्स कंपैरिजन टू ऑल। कॉड फिश, फिश लिवर ऑयल, एग। कॉड फिश मैक्सिमम होता है डाइटरी सोर्स में। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिससे थाइज होता है स्किन में। सनलाइट केमिकल नेम है टोकोफेरोल। इसकी डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी, हीमोलिटिक अनीमिया, मसल वीकनेस होता है। सोर्स वेजिटेबल्स, ऑयल्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा। अब विटामिन के पे आते हैं। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। इसकी डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है जिससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। सोर्स में है लीफी वेजिटेबल, लीवर, अल्फाल्फा।
अब आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन पे। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे तो इसका केमिकल नेम है थायमीन। इसका सोर्स है ऑर्गन, मीट, नट्स, आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पॉलिश्ड राइस होता है उसका आउटर कवरिंग हटा दिया जाता है, जिसके कारण विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी होता है, जो कि नर्वस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। डिफिशियंसी से एरिबोफ्लेविनोसिस हो सकता है, जिसमें क्रैक्ड लिप्स और आई इन्फ्लेमेशन आते हैं। सोर्स है मिल्क, एग, लीफी वेजिटेबल्स। अब आते हैं B3 के बारे में। B3 का केमिकल है नायासिन। नायासिन की डिफिशियंसी से प्लेगरा होता है। प्लेगरा से डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड वर्स्ट केस डेथ भी होता है। सोर्स में आएंगे मीट है, फिश है, ग्राउंड नट्स है। विटामिन B5 के बारे में पढ़ेंगे तो इसे पैंथोथेमिक एसिड कहते हैं। इसकी डिफिशियंसी से पैरेस्थीसिया होती है, दैट इज द बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन। सोर्स है मीट, एवोकाडो, ब्रोकली। विटामिन B6 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पैरोडॉक्सिन। डिफिशियंसी से एनीमिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। सोर्स क्या है? मीट, फिश, पोटैटोज। विटामिन B7 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटीन है। इसकी डिफिशियंसी से डर्मेटाइटिस, इंटेराइटिस, हेयर लॉस होते हैं। सोर्स क्या है? एग योक, नट्स, लीवर। विटामिन B9 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B9 जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है DNA सिंथेसिस एंड RBC प्रोडक्शन में। तो उसकी डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है फिटस में। सोर्स क्या है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। विटामिन B12 के बारे में पढ़ेंगे। इसका केमिकल नेम है कोवालामिन, जो कंटेन करता है कोबाल्ट। डिफिशियंसी से पर्निशियस अनीमिया होता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। सोर्स क्या है? ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स है। जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं वो हाई रिस्क ऑफ डिफिशियंसी पे होते हैं विटामिन B12 के। विटामिन B9 जो है मेनली प्लांट सोर्स होता है। अब हम पढ़ेंगे जो रॉ एग है उसके कंजप्शन से क्या होता है कि विटामिन B7 की डिफिशियंसी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन C पे आएंगे। विटामिन C का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। डिफिशियंसी से एस्कर्बी होती है, जो ब्लीडिंग, गम्स, स्लो वुंड हीलिंग करवाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है कोलाजन फॉर्मेशन के। सोर्स में आएंगे तो साइट्रस फ्रूट, आंवला जो कि रिचेस्ट सोर्स है, इंडियन ग्रूसबेरी भी उसको कहते हैं, और गुआवा। विटामिन C जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है हीट से ड्यूरिंग द कुकिंग। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या है? होमोजीनस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो असेंशियल है बॉडी के स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। टाइप्स है मैक्रो मिनरल जो कि लार्ज अमाउंट में होता है। दूसरा है माइक्रो मिनरल जो कि ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, वो स्मॉल अमाउंट्स में होता है। मैक्रो मिनरल्स का एग्जांपल है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर। माइक्रो मिनरल्स का एग्जांपल्स है आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, सेलेनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कैल्शियम क्या है? मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? बोन्स में होता है, टीथ में होता है, नर्व सिग्नलिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प्स करता है। इसकी डिफिशियंसी से ओस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, टिटनी होता है। ये रिचेस्ट सोर्स बेफेलो मिल्क और मीट में मिलता है। फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है कि वो बोन्स में है, टीथ में है, ATP, ADP एनर्जी फॉर्म में, सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है। इसकी डिफिशियंसी से वीक बोन हो जाते हैं, मसल का डिसफंक्शन हो जाता है। आयरन का फंक्शन क्या है? हेमोग्लोबिन कंपोनेंट्स में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया, फटीग होता है। इसका जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स ज़्यादा है प्लांट सोर्स से कंपैरिजन। अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो मैक्सिमम होता है पंपकिन सीड में। मोस्ट कॉमन मिनरल डिफिशियंसी है वर्ल्ड वाइड। अब आते हैं आयोडीन में। आयोडीन का फंक्शन क्या है? थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में होता है। एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस याद रखना है आपने। डिफिशियंसी से ग्वाइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रेटिनिज्म होता है।
ठीक है। रिचेस्ट सोर्स सीवीड है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज मेंटल रिटार्डेशन ग्लोबली होता है, ठीक है। इसलिए आयोडीन को आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं सो डैट की आयोडीन की डिफिशियंसी ना हो। अब जिंक पे आते हैं। जिंक का फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग, ग्रोथ, डीएनए सिंथेसिस में। इसकी डिफिशियंसी से डिलेड वुंड हीलिंग, हेयर लॉस, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। सोडियम की बात करें तो फंक्शन इसमें है फ्लूइड बैलेंस, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। हाइपोनेट्रीमियास होते हैं इसकी डिफिशियंसी से, जिसमें मसल क्रैम्प्स, कंफ्यूजन होते हैं। फ्लोराइड की बात करें तो इसके फंक्शन जो होते हैं टूथ इनामेल स्ट्रेंथ करने में होते हैं। इसकी अगर डिफिशियंसी से हो जाए तो डेंटल कैरीज हो जाते हैं, अगर एक्सेस हो तो फ्लोरोसिस कहते हैं, जिसमें टूथ और बोन का डैमेज होता है। मैग्नीशियम की बात करें, एंजाइम को फैक्टर में हेल्प है, मसल एंड नर्व फंक्शन में है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो मसल क्रैम्प्स, नॉर्मल हार्ट रिदम में होता है। तो इसको याद करने का तरीका है कि इसका अगर फंक्शन आपको याद है तो डिफिशियंसी आराम से समझ आ जाएगी। अब आते हैं वाटर पे। वाटर क्या है? 65 to 75% ऑफ बॉडी वेट वाटर है। ये सॉल्वेंट की तरह है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है, इसलिए ये एसेंशियल है डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स एंड गैस में। ये थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग एंड इवोपरेशन के थ्रू, ठीक है। इसमें सोर्स में हम कैसे वाटर को यूज करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, फूड में मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। तो डेली रिक्वायरमेंट वाटर का क्या है? 2 से 3 लीटर। अब आते हैं रफेज पे। रफेज को डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। रफेज क्या करता है? एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड करता है, ठीक है। तो मेनली ये सेलुलोज फॉर्म में रहता है, प्लांट फूड में मिलता है, जो कि ह्यूमन से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल मूवमेंट ऑफ फूड करता है गट से, ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, ये रिड्यूस करता है रिस्क को कोलोरेक्टल कैंसर। सोर्स क्या है? होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स। तो इससे क्या हुआ कि जो बैलेंस डाइट है उसके के लिए हम लोग को ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आते हैं माल न्यूट्रिशन पे। माल न्यूट्रिशन क्या है कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी हो जाए या फिर एक्सेस हो जाए तो वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा और वो माल न्यूट्रिशन कहते हैं उसे। हम पढ़ेंगे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के बारे में। पहला है कैशियोरकर, दूसरा है मेरेस्मस। कैशियोरकर जो है मेनली प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है, जिसमें एडिमा उसकी फीचर्स होते हैं। मेरेस्मस में क्या होता है कि सीवियर एनर्जी प्लस प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, जिसमें सीवियर वेस्टिंग मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम? तो हम प्रोटीन में हम पढ़े थे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े थे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट्स में हम पढ़े थे 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें मैक्सिमम सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन डाइट? अगर आपका क्वेश्चन ये भी होता है कि परसेंटेज ऑफ इन टोटल डाइट या फिर डेली रिक्वायरमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने क्या समझना है कि प्रोटीन जो है 10 to 15% की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट जो है 50 to 70% है, फैट जो है 10 to 30% है। तो कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम है, इसलिए इसको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन डाइट कहते हैं, क्योंकि जो बोन टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। सो कार्बोहाइड्रेट इज मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आज में राइज करेंगे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। न्यूट्रिशन में पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, अदर्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। विटामिन में फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी होते हैं। अदर्स में वाटर होता है, रफेज होता है।
मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। माइक्रो मिनरल्स में बात करें तो जिंक, आयरन, आयोडीन एंड फ्लोराइड। दिस सेशन एंड्स हियर। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने TND करवाया है 71st BPSC का साइंस PYQ, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मीट्स इन द नेक्स्ट सेशन। डॉक्टर भारती साइनिंग ऑफ।